ने घर घर केसीसी अभियान और स्वरोजगार उत्सव के जज्बे को तकवीत देने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को पेश की मुबारकबाद। कहा, बैंक अवाम की बेहतरी के लिए अदा कर रहा है अहम किरदार। राजभवन जम्मू में मनाया गया उत्तर प्रदेश का यौम तासीस। एलजी ने कहा, उत्तर प्रदेश अजीम से अजीम तर शख्सियात की है सरजमीन। और आज मनाया जा रहा है कौमी यौम वोटर। नए वोटरान को वोट की अहमियत से किया जा रहा है वाकिफ। वज़ीर आज़म ने अमली तरीके से नए वोटरान से किए खिताब। अब खबरें तफसील से। यौम जमहूरिया के पेश नजर जम्मू खित्ते में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं ताकि यहां 26 जनवरी के कौमी त्यौहार में कोई रुकावट पैदा न हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दीगर दस्तों के इश्तराक से नाकाबंदी को सख्त कर दिया है और राहगीरों के साथ साथ गाड़ियों पर भी खसूसी निगाह रखी जा रही है और उनकी तलाशी भी ली जा रही है। जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब MA स्टेडियम में मुनक्किद होगी। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परजम कुशाई करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर बैंक को घर घर केसीसी अभियान और स्वरोजगार उत्सव के जज्बे को तकवीत देने की कोशिश के लिए मुबारकबाद पेश की है, जिसका मकसद किसानों और नौजवानों को माली तौर पर बाख्तियार बनाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि आज जम्मू कश्मीर ने नए यूनिट्स और स्टार्टअप्स कायम करने के लिए मंजूरीनामे तकसीम करके एक नई तारीख रकम की है, जो नौजवानों को ख्वाबों और उनके रोजगार मतलाशी होने के बजाय एक नौकरी तख्लीक करने वाले बनने की ख्वाहिश को पूरा करेगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक आम आदमी का बैंक है और आम लोगों की बेहतरी के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। घर घर केसीसी अभियान के तहत तकरीबन 2 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड फराहम किए गए हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उन्हें काबिल एतमाद, मुनासिब और सस्ती कर्ज तक रसाई हासिल हो। घर घर केसीसी अभियान तथा स्वरोजगार उत्सव के लाखों अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहूंगा कि कुछ उपलब्धियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। समय की कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो पल भर में ही लाखों जीवन को नई दिशा, नया विस्तार, नई खुशियां, नए सपने और नए हौसले सौंप जाते हैं। आज जिन उपलब्धियों और समय की मैं बात कर रहा हूं वह सिर्फ लाभार्थियों, उनके परिजनों तक सीमित नहीं है। आज के इस कार्यक्रम का आने वाले भविष्य में पूरे जम्मू कश्मीर और मुझे लगता है कि देश पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले 2 वर्ष, गत वर्ष भी इसी तारीख को 24 जनवरी 2023 को इसी सभागार में स्वरोजगार उत्सव के लिए हम सब उपस्थित हुए थे और पिछले वर्ष 75,000 नौजवानों को अपने एक नए जीवन के शुरुआत का अवसर मिला था। लगभग 1100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्वरोजगार से केवल जोड़ा नहीं गया था, बल्कि आज मैं उसमें कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने खुद नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को रोजगार दिया है। ये सिलसिला 2020 से प्रारंभ हुआ था और जब एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए युवा सपनों की उड़ान का नया माध्यम निर्मित किया गया और मोटे तौर पर एक आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि 6 लाख से ज्यादा युवाओं की नई जीवन यात्रा
ही नहीं शुरू हुई है, बल्कि जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की एक नई दास्तां भी लिखी गई है और एक सुनहरे भविष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की 3 सबसे बड़ी ताकत है। पहला किसान, दूसरा नौजवान और तीसरी ताकत हमारी बहनें महिलाएं। इस त्रिशक्ति के सामर्थ्य में नई ऊर्जा का संचार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और मैं कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय ही इन तीनों शक्तियों के पूर्ण उदय का मुख्य कारक। ये मेरे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि मुझे आज इस अवसर पर उपस्थित रहने का मौका मिला और आज की जो थीम है कि घर घर केसीसी और स्वरोजगार उत्सव, अगर सही मायने में देखा जाए तो आज यही मांग है, ये समय की मांग यही है, यही हमको करना है और ये एक बहुत ही उचित कदम है जिसको उठाना हम सब की जिम्मेवारी है, चाहे वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो सभी बैंक हों, J&K बैंक और उसके अलावा बाकी सभी बैंक, और इसमें पूरा सहयोग सिविल सोसाइटी का भी चाहिए। जम्मू कश्मीर राजभवन ने पहले उत्तर प्रदेश का यौम तासीस मनाया है, जिस दौरान वहां के मुख्तलिफ तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए हैं। इस तकरीब में खसूसी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, वेदों और दीगर की सरजमीन भी भारत की तहजीब और संस्कार को गवा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि रियासत तरक्की के नए बुलंदियों को छूती रहेगी। उन सबको उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को भी आप सबकी ओर से और अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे लगता है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस अत्यंत शुभ घड़ी और संयोग से आया है। कई सदियों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे हैं। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारतवर्ष ने एक नए युग में प्रवेश किया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के मूल आदर्शों पर आधारित है और विकसित भारत के संकल्प को नई ताकत भी आने वाले समय में प्रदान करेगा। मित्रों, कुछ भूगोल ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा इतिहास को प्रभावित करते हैं और वह इतिहास ऐसे बन जाते हैं, उन्हें आप चाहें भी तो हजारों किताबों में नहीं समेट सकते। उत्तर प्रदेश उन्हीं में से एक भूगोल और इतिहास दोनों है। मैं कोशिश करूंगा कि चंद मिनटों में आपके सामने उत्तर प्रदेश की कुछ बात रख सकूं। प्राचीन भारत में इसे कोसल साम्राज्य कहा जाता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लेकर उसकी सीमा पश्चिमी उड़ीसा तक है, मगर एक और बात कहनी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को सीमाओं में बांधना भी बड़ा अनुचित होगा। उसे भारत की चेतना का केंद्र तथा भारत का हृदय स्थल कहना यह ज्यादा समीचीन होगा, उचित होगा। वोटरों का 14वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है ताकि शहरियों के माबैन चुनावी बेदारी पैदा की जा सके और इस अमल में हिस्सा लेने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जा सके। भारत के इंतखाबी कमीशन के यौम तासीस को मनाने के लिए हर साल 25 जनवरी को यह दिन मनाया जाता है। इस सिलसिले में श्रीनगर में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई है। यहाँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमली तौर पर नए वोटरान से बात की है और उन्हें वोट की अहमियत से वाकिफ किया है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि नए वोटरान अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने के लिए काफी पुरजोश हैं। आज नेशनल वोटर्स डे है और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हैं, उनको वोट की अहमियत समझा रहे हैं और उनको उस वोट की कीमत, क्योंकि इंडिया, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और हमें इस डेमोक्रेसी ने यह हक दिया है कि हम अच्छे से अपना लीडर चुन पाए और ये अवाम में ही ताकत है, ये वोट में ही ताकत है कि हम अपना नेता, अपना लीडर और अपने देश का वजीर आजम, हम अपना MP, अपना मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली मेंबर हम चुन सके। क्योंकि दुनिया में बड़े देशों में इसी हक को लेके आज लड़ाइयाँ हो रही है, आज झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रहने वाले और डेमोक्रेटिक हक जो हमें मिला है,
राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि हमें वोट का हक मिला। और इस वोट को कास्ट करते वक्त हमें यही सोचना चाहिए देश के लिए कौन भला कर सकता है, देश का कौन भला कर सकता है, और भारत को दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम कौन दिला सकता है। इस तरह से हमें सोचना चाहिए जब हम वोट कास्ट करें। मुझे डेमोक्रेसी चुनने का मौका मिल रहा है, कि मुझे अपना लीडर चुनने का मौका मिल रहा है, तो ये एक अच्छा स्टेप है और अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें एक आम आदमी को ऐसा कुछ चूज करने का मौका मिल रहा है। आज मुल्क गिर सतह पर कौमी यौम वोटर मनाया जा रहा है, जिस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात को अवाम को वोट की अहमियत से वाकिफ करवाया जा रहा है। ऐसे ही एक तकरीब इंतखाबी खवानदगी क्लब GDC सुरनकोट ने सब डिवीजन इंतजामिया सुरनकोट के ताउन से मुनक्किद की है। यहाँ SDM सुरनकोट खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने का अहद भी दिलाया है। In the democratic tradition of our country, and our faith, in free, fair, and peaceful elections of India, hereby pledge. Education departments as well as lectures, school education departments, and my dear students, I welcome to all of you in this program. Today, Electoral Literacy Club GDC Surunkot, headed by Professor Fatima, in collaboration with Sub-Division Administration Surunkot, is going to organize a national seminar on National Voter Day. बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और आज भी हमारे अलग अलग जगह पे प्रोग्राम चल रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा फोकस रहता है इस दिन के हवाले से, जो हमारे नए लोग इसमें शामिल होते हैं इलेक्टोरल रोल में, उनके लिए ये दिन मखसूस किया जाता है कि आप लोग पहली बार अगर वोट देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के एपिक जो है इस बार बने होंगे या उनका वोट लगा होगा, वो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट अलग से होती है। इसलिए कि जब आप 18 साल के हो जाते हैं और आपको ये हक मिल जाता है कि आप वोट करने जा रहे हैं, तो उसका एक अपना आनंद होता है, अपना एक एक्साइटमेंट होती है। डेमोक्रेसी वोट के बगैर मुमकिन नहीं। जब हमारे लोगों ने बहुत सारे बीच में ऐसा वक्त आया कि लोगों ने कहा कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, आपको वोट देने तो आना होगा। फिर उस चक्कर को या उस जहन में उस मकसद को रखते हुए हमने एक चीज़, जब हमारे अगर 17 कैंडिडेट होते हैं या 18 होते हैं, तो उसका लास्ट में एक बटन जो हम रखते हैं मखसूस, वो क्या होता है, कोई बता सकता है? तो नोटा का मतलब है कि आप किसी को वोट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको पोलिंग स्टेशन तक आना है। Honorable Chief Guest of the Day, SDM Surunkot, Mr. Rizwan Asgar, Worthy Principal of GDC Surunkot, Dr. Rani Mughal, Vice Principal, Dr. Syed Wajhat Hussain Jafri, and all the guests, teaching and non-teaching faculty of GDC Surunkot, and all my dear friends. First of all, I would like to wish you all a very happy National Voters Day 2024. It is celebrated every year on 25th of January. The main objective behind this celebration is to encourage, facilitate and maximize the enrollment, especially for the new voters. The day has been celebrated since 2011 across the country to make the foundation of Election Commission of India, that is 25th of January 1950. भारतीय जनता युवा मोर्चा अनंतनाग ने जिला सदर अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत हुसैन की सदारत में नमो मतदाता के तहत एक प्रोग्राम का इनाकाद किया है। इंचार्ज जिला जनरल सेक्रेटरी अनंतनाग आबिद हुसैन नेगरों के अलावा दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है, जिसमें वजीर आजम का कौमी वोटर दिन के तनाजुर में किए गए खिताब को भी सुना गया है। किया इस प्रोग्राम में कि युवा अब जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, ये खानदानी पार्टी नहीं है। आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है अप्रैल में, यहाँ पर जो पुनुष राजौरी अनंतनाग की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे और युवा ही डालेंगे वो। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो प्रोग्राम था हमारे यहाँ पे, ये यूथ के प्रोग्राम था न्यू वोटर्स डे।
जो पहली बार वोट डाल रहे हम नौजवान, वही उन्हीं का प्रोग्राम था यहाँ पे। हमारे मोदी साहब उनके साथ जुड़े भी हैं, लाइव चल रहा है अभी कॉन्फ्रेंस, उनके साथ लाइव चल रहा है। हम शुक्रगुजार करते हैं मोदी जी को जो यहाँ पे आज ये प्रोग्राम रखा मोदी जी ने। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के गवर्नमेंट ITI पटन में 14वां कौमी वोटर डे मनाया गया है। यहाँ SDM पटन सैयद फहीम, तहसीलदार पटन सिंहपुरा साकिब मुर्तजा ने तकरीब की सदारत की है। इनके अलावा प्रोग्राम में तमाम BLOs और दीगर ऑफिसरान मौजूद रहे। SDM पटन और तहसीलदार ने कौमी वोटर डे और वोट की अहमियत पर रोशनी डाली है। इस मौके पर ERO ने वोटर्स खुसूसन नौजवान वोटरों को मुबारकबाद दी है जिन्होंने मौजूदा SSR के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाई है। SDM पटन ने मुतलका BLOs पर जोर दिया है कि वो नए रजिस्टर्ड वोटर की देखभाल करें और अगर कहीं भी इनमें कोई कमी पाई जाए तो इसकी सही तरीके से उनका अंदराज किया जाए। being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement. ERO मैंने और AERO एज तहसीलदार साहब ने यहाँ पे जो है वो नेशनल वोटर्स डे मनाया, जिसमें तमाम BLOs, हमारे यंग वोटर्स जो हम लोगों ने एडिशंस किए हैं रिसेंट SSR में, उन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेट किया इस मौके को। एंड वी हैव ऑल्सो टेकन द प्लेज दैट वी विल बी कंडक्टिंग द फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इन द फ्यूचर। एंड जितने भी हम लोगों के यंग वोटर्स हैं उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि वो इस साल पहली बार जो है वो वोट देने आएंगे और उनको हम लोगों ने रजिस्टर किया एज द वोटर्स। मैं आपकी वसादत से भी आज के दिन की मुबारकबाद जो है वो तमाम लोगों को, बिलखुसूस जो हम लोगों के यंग वोटर्स, 18 साल के 19 साल के वोटर्स जो इसी साल रजिस्टर हुए हैं, मैं बिलखुसूस उनको आपकी वसादत से। वादी कश्मीर में तामीर और तरक्की के दरवाजे खोलने के हुकूमत के ऐलान पर सवाल उठाते हुए ठेकेदारों ने आज कहा है कि माली साल के इख्तिताम के करीब भी ज़ेर इल्तिवा वाजिबात की अदायगी नहीं की गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद डार ने श्रीनगर में अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत बजट के बाद माली साल के इख्तिताम पर ठेकेदारों को भूल चुकी है। उन्होंने कहा है कि काम की मुख्तस रकम फंड्स खत्म हो जाएगी अगर वो माली साल खत्म होने से पहले इसे इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो ठेकेदारों की अदायगी जल्द से जल्द अदा करें। एक चीज मैं अर्ज करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, इस वक्त खाली 2 महीने बचे हुए फाइनेंशियल ईयर को क्लोज होने के हवाले से अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारा फीडबैक है ठेकेदारों की तरफ से, कम से कम खाली 30 या 40% अभी पेमेंट हुई ठेकेदार साहिबानों की। अभी तक कम से कम 80% पेमेंट होनी चाहिए ठेकेदारों को, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर में खाली 2 महीने बचे हुए। ये पिछले 70 सालों से ही रूल चल रहा था, क्योंकि 2 महीने फाइनेंशियल ईयर में बचेंगे, कम से कम 80% ठेकेदारों को पेमेंट होनी चाहिए क्लियर। मगर अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो ठेकेदारों की तरफ से फीडबैक है, खाली 40 या 30% ठेकेदारों की पेमेंट हुई अभी तक। बाकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग है 2023 के हवाले 2023-2024 के हवाले से जो इस वक्त फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, अभी तक भी कम से कम 70-60% पेमेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है सरकार के पास। रही अब ट्रेजरी के बाद आप देखें, पिछले कम से कम 4-5 महीनों से ट्रेजरी ड्राइव चल रही है, इस वक्त कोई पैसा नहीं है ट्रेजरी के हवाले से। हमारे ठेकेदार साहिबान बहुत परेशान है फंड्सों के हवाले से, क्योंकि उनको आउटस्टैंडिंग होती है बाजरी वालों की, सैंड वालों की, मजदूरों की आउटस्टैंडिंग होती है। अभी तक भी हमारे ठेकेदार साहिबान को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है ठेकेदार साहिबानों की। रही अब बात, क्योंकि जो अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खाली 45% टोटल बजट अभी तक यूटिलाइज हुआ 2023-2024 के हवाले से जो हमारी इंफॉर्मेशन है। उस बजट में तमाम सेक्टर है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे और भी कुछ सेक्टर हो। उसके साथ साथ डेवलपमेंट का जो सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर रहता है बजट के हवाले से, एलोकेशन के हवाले से।
हमें खदशात लग रहा है अगर 45% बजट यूटिलाइज हुआ खाली 10 महीनों में, अभी बजट के हवाले से खाली 2 महीने बच गए। आज सुरनकोट में कांग्रेस पार्टी कारकुन, सिविल सोसाइटी, नौजवानों, साबका सरपंचों, पंचों, एडवोकेटों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा किया है, जिसमें उन्होंने डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी को पार्टी का कौमी सेक्रेटरी और उड़ीसा कांग्रेस का इंचार्ज मुकर्रर करने के लिए कांग्रेस आला कमान का शुक्रिया अदा किया है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, खुद इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकारे। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो आपने सुन ही लिया होगा। हम इलाका सुरनकोट, खिता पीर पंजाल की तमाम आवाम, जिसमें सिविल सोसाइटी, यूथ, सरपंचेस, हमारे बुकला, हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे बुजुर्ग, सब की तरफ से हम कांग्रेस हाईकमांड का तहे दिल से और दिल की अमीर गहराइयों से बिलखसूस सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे खिता पीर पंजाल के एक होनहार नौजवान लीडर चौधरी शाहनवाज साहब को AICC का नेशनल सेक्रेटरी बनाते हुए उड़ीसा कांग्रेस का इंचार्ज बनाया है। उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ऐसे मकसद के लिए हम आज यहाँ पे कर रहे हैं कि खिता पीर पंजाल के अंदर पहली बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर हमारे नौजवान लीडर चौधरी शाहनवाज साहब, गुज़श्ता दिनों में उनको कांग्रेस कमेटी के अंदर लाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिता पीर पंजाल के लिए, खास करके सुरनकोट की आवाम के लिए और डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम के लिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा खुशी का मकाम है। और उस खुशी के मकाम को आज हम सब लोग मिल के जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस के जो सरबराह हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तमाम मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि छोटी सी कॉल पे जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को तकवीत देने के लिए ये टाइम निकाला है। मैं वादी सुरन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुंछ, खिता पीर पंजाल, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से पार्टी हाई कमान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे इस इलाका के जो दूर दराज पिछड़ा हुआ इलाका है, इससे एक नौजवान को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। साथ में एहलियाने सुरनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे इलाका से एक ऐसे इंसान को, ऐसे नौजवान को पार्टी हाईकमान ने, कांग्रेस की पार्टी हाईकमान ने इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है। मेरी गुजारिश है हम सब मिलजुल कर शाहनवाज साहब का हाथ और मजबूत करें। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सिलीपुरा, डगरपुरा, सोपुर इलाके में नौजवानों से बातचीत के साथ ज्वाइनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम की सदारत रियासती यूथ सदर आबिद रशीद ने की है। उनके साथ दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान रियासती यूथ सदर आबिद रशीद की मौजूदगी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई कारकुनान ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। ये एक मीटिंग नहीं थी, यहाँ के एक पब्लिक मैं कहूँगा इंटरेक्शन प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ सिलीपोरा, टांगरपुर और सोपोर में, जो कि नॉर्थ कश्मीर में वाक़ा है। यहाँ के बुजुर्ग और जवान, यहाँ की जो ऑलरेडी प्रेडिसेसर्स जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, जिन्होंने इन लोगों ने उन पे मौका दिया था और बार बार मौका दिया था, अभी तक कितनी दुख यहाँ के लोगों को मिले हैं, कितनी राहतें मिली है, वो आप भी रिपोर्ट करते हो और यहाँ के लोग भी जानते हैं। हमने बस इनसे इंटरेक्शन किया और ये कहा कि अपनी मुस्तकबिल, अपने बच्चों और अपनी वेलफेयर, अपने गांव के बारे में, अपने इलाके के बारे में अगर आपको देखना है तो ये रिवायती पॉलिटिशियंस को पीछे दौड़ना बंद कीजिए और खुद में से एक नुमाइंदा चुनिए जो कि एक ईमानदार हो, एक कैरेक्टरफुल नुमाइंदा हो और जो इनके इलाके, इनके लोगों, इनके बच्चों और यहाँ के इलाकाई लेवल पे अमूमी तौर पे डेवलपमेंट करे, वो खुद ब खुद ये चुने। दिस वाज द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन। एंड यहाँ के लोग अब चेंज चाहते हैं, जो कि ADP का भी मौकफ है। अगर जम्मू कश्मीर को चेंज करना है
तो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी।